झारखंड में अभी सबसे अधिक चर्चा का विषय एक ही चीज़ बना है, जो कि आपको हर प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो या न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर, कहीं भी आप खोलते हैं तो एक ही चीज़ देखने के लिए मिलता है, वो है मौत का दौर, यानी उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 22 तारीख से शुरू हुए इस दौर में अभी तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों अस्पताल में घायल हैं, कुछ तो पागल हो गए हैं। मैंने जो वादे किए उसको निभाऊंगा मैं, तेरा ये चेहरा सनम। हाँ वाह। उसके बाद जांच चल रहा है कि किन कारणों से मौत हुई। कुछ लोगों का कहना है कि ये अचानक दौड़ने के लिए आए इसके वजह से हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दवा या इंजेक्शन लेकर के दौड़ रहे हैं इसलिए हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ सुविधाएं नहीं मिली, प्रशासनिक सुविधाएं नहीं मिली, इसके वजह से मौत हुई। मगर सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी के कारण मौत हुई। आखिर क्यों इस तरह लोग जी जान लगा करके दौड़ रहे हैं? तो इसकी सबसे बड़ी कारण है बेरोजगारी। क्योंकि कोई भी परीक्षा यहां होती है झारखंड में तो वो किन्हीं कारणों से रद्द हो जाती है, या तो फिर उसके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, या तो फिर वो परीक्षा सेटिंग हो जाती है, सीट पहले ही बिक जाती है, जिसके वजह से आज इस तरह के हुआ है। आप सोच सकते हैं, ये उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा है 583 पदों की भर्ती के लिए हो रहा है, और इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं? 5,13,832। आप सोच सकते हैं, एक सीट के पीछे 50, 100, 500 नहीं बल्कि 882 अभ्यर्थी हैं। तो सोचिए इसमें कंपटीशन कितना टफ होगा। और ये पिछले 44 वर्षों से वैकेंसी नहीं निकली थी उत्पाद सिपाही के। 2016 में आई थी एक बार, उसमें अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक कहीं हुई थी। 1980 में जब झारखंड और बिहार एक था तब निकला था 622 पदों पर इसकी रिक्तियां। 44 सालों से नहीं निकला है। तो सोचिए अगर आता है तो लोग तो जी जान लगा करके दौड़ेंगे। और उसमें भी झारखंड में कोई भी बहाली हो, वो जब होती है तभी लगता है कि होगा, क्योंकि ये भी 2019 का था और हो कब रहा है? 2024 में। तो इसलिए लोगों इस तरह जी जान लगा देते हैं। और झारखंड में अब कुछ दिनों के बाद और भी अधिक बेरोजगारी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप पहले देखते होंगे कि बिहार के जो हैं वो लड़के कहीं भी आपको मिल जाते हैं काम करने के लिए, फिर चाहे वो बड़े पोस्ट पर हो या ठेला ही क्यों ना लगाएं, वो भारत के लगभग हर राज्य में मिलेंगे, यहाँ तक कि विदेशों में भी। लेकिन झारखंड के लोग नहीं मिलेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए था कि झारखंड के लोगों के पास खेती करने के लिए उचित जमीनें थी, और अगर खेती भी नहीं होता था तो कोयला बालू बेच करके भी जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन समस्या भी क्या हो गई है कि कंपनियां जो है वो जमीन ले रहे हैं और उन्हें नौकरी भी नहीं दे रही है, न ठीक से मुआवजा दे रही है। अब लोग ऐसे हालात में नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, और नौकरियां और भी टफ, क्योंकि एक निम्न वर्गीय और मिडिल क्लास के लोगों के लिए नौकरी लेना और भी टफ हो गया है। हाल ही में आप देख रहे हैं लगभग सारी परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग चल रहा है, और इसलिए लोग जी जान लगा दे रहे हैं। अब खुद देखिए, उत्पाद सिपाही की परीक्षा के लिए 10th पास की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ जो आ रहे हैं वो MA, BA, BEd, BCA वगैरह करके आ रहे हैं दौड़ने के लिए। अब पिछले दिने जो सूरज का मौत हुआ, आप उसी को देख लीजिए। JPSC क्वालिफाई था, PT पिछला बार था, इस बार मेंस का रिजल्ट देख रहा था, लेकिन उसे पता था कि झारखंड में जब होगी नौकरी तो हो गई, वरना झारखंड में नौकरी असंभव है। तो इसलिए वो उत्पाद सिपाही में दौड़ रहा था। अगर वैकेंसी हर वर्ष या हर परीक्षा लगभग अपने अनुसार सही समय पर होते रहे तो आदमी एक बार ना हो
दूसरी बार तैयारी करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ अगर कोई भी परीक्षा आती है, चपरासी के लिए भी आती है, तो मास्टर और पीएचडी धारक लोग उस पर टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी। और इस बेरोजगारी की हालत में अभी के युवाओं को न समाज में वैल्यू है, न उसके घर परिवार रिश्तेदार में, तो लोग जान लगा देते हैं।